हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले ऑल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, जो सिर्फ स्थानिक प्रजाति जो भारत में ही मिलती है, तो वो आज हम कवर करने वाले एक सिंगल वीडियो में। एंड ये जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि ऑल एनवायरमेंट रिलेटेड, इकोसिस्टम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें पहला टॉपिक हमने कवर किया था नॉक्टर्नल स्पीसीज का। वो भी आप वीडियो में जाके जरूर देख लेना। और आप सभी जानते हो कि ये बुक से करने लायक टॉपिक नहीं है, क्योंकि बुक में बहुत लिमिटेड दिया होता है। जो भी जानी मानी किताबें आप देख रहे हो, और एनवायरमेंट में हर साल मोर देन 20 क्वेश्चन आ रहा है। सो बी सीरियस अबाउट इट एंड ये सेशंस एंड तक करो, इसके नोट्स बनाओ। अदरवाइज फिर एग्जाम में क्या होगा कि आप बुक के भरोसे जाओगे और फिर ये होगा कि एग्जाम में ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, और फिर बाद में एग्जाम होने के बाद रोने के आ जाता है। तभी भी कुछ बच्चे हैं कि जो नहीं सुनते हैं, जो इस प्रकार से होता है। पता है हमें, और फिर भी करेंगे इसके लिए। थैंक यू। बर्बादी की हद तक करेंगे, क्योंकि क्या है ना दोस्त, कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। मैजिक। तो देखो, ये मैजिक वाले स्टूडेंट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बनो, और आप जो भी है, मैं अभी बता रहा हूँ कि जो आउट ऑफ द बुक अप्रोच है उसके जैसा पढ़ो। नहीं तो फिर वही है कि पता है और कर नहीं रहे हो, फिर एग्जाम में फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, राइट। तो क्या ये सच में टॉपिक इंपॉर्टेंट है? और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो रिपीटेड नहीं आता है, फिर नॉक्टर्नल अभी पूछा है तो अभी बाद में नहीं आएगा, वो कुछ तो भी दोपहर में नैप लेने वाले हो गया, ऐसा कुछ तो भी चलते रहता है। बट देखो, यूपीएससी ने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो इंटरलिंक तो करेंगे। भले ही नॉक्टर्नल का नहीं पूछा जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो क्रेपस्कुलर पूछेंगे या और कुछ पूछ लेंगे। बट आप अगर इन क्वेश्चंस को देखो, जैसे इंडियन स्क्वायरल का क्वेश्चन आया था, तो ये कुछ ऐसे स्क्वायरल्स है, इंडियन जायंट स्क्वायरल, जो इंडिया में मिलते हैं। अगर आप उसके बारे में पढ़ो, एंडेमिक के लिए पढ़ने गए बट आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे आप कुछ बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ने गए, तो फिर यहाँ पे आपको समझ में आया कि हाँ, एटलीस्ट मैं सेलोन फ्रैगमाउथ, बारबेट या ग्रे चिनविनिएट, इनको तो भी एटलीस्ट आंसर कर पा रहा हूँ। या फिर आप क्वेश्चन तो देख रहे हो, डायरेक्टली भी आ रहे हैं कि कौन से स्पीसीज सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। ये 2019 का भी क्वेश्चन था। इवन खराई कैमल जो इंडिया में ही बचे हैं अभी, या इंडिया में ही अभी के लिए तो मिल रहा है। तो ये अगर आप पढ़ते गए कि एंडेमिक कौन से है वो पढ़ रहे हो, नेचुरली फाउंड इन इंडिया पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अटेंड हो गए। तो लगभग देखो 7 क्वेश्चन तो अभी मैं फ्लैश कर चुका हूँ, जिसमें और एक 2013 में आया था कि जो सिर्फ इंडिया में ही नेचुरली मिलते हैं, ऐसे कौन से स्पीसीज है। मतलब कहीं ना कहीं आप इनको पढ़ लो, इन स्पीसीज को, तो क्वेश्चन एनीवे घुमा फिरा के, जैसे लायन टेल मकाओ सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, तो देखो उस पर भी क्वेश्चन आके गया है। तो इवन और भी है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो, तो 2012 में भी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल हिट हुआ था, या काफ़ी सारे स्पीसीज है कि जो सिर्फ नेचुरली इंडिया में मिलते हैं, तो कौन सा मिलता है। तो अराउंड 9 क्वेश्चन जो अभी मैंने, तभी भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रहे हैं, तो 9 to 10 क्वेश्चन है जो लास्ट 10 साल में ही आपको दिखेंगे। तो दैट्स वाई ये पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जो मैंने बनाई, तो कुछ ना कुछ एनालाइज करके बनाई और रिपीटेड पैटर्न्स पे ही बनाई है। तो ये पहले सेशन में मैंने डिटेल में बताया था कौन सा 8 टॉपिक है। अभी ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं डालते और शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। रही बात आपको आने वाले सेशंस की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सुमित सर नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और नोट्स भी धीरे धीरे आप यहाँ पे अपलोड होते हुए दिखोगे, क्योंकि काफ़ी सारे सेशंस अब अभी तक हम कवर कर चुके हैं, तो उसमें नोट्स वगैरह धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे। डेली 1 और 2 PDF में अपडेट कर रहा हूँ। तो यू कैन चेक द सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फिर। ऑल एंडेमिक स्पीसीज टू इंडिया। जैसे अब एंडेमिक मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर इसलिए रखा है क्योंकि एक एंडेमिक स्पीसीज जो प्रदेशनिष्ठ स्पीसीज जिसको हम कहते हैं, जो काफ़ी वेल नोन है, कांगारू, जो सबको पता है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जैसे कोआला नाम से भी एक आता है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ उसी प्रदेश में मिलेंगे, उसी देश में मिलेंगे, तो उनको हम कहते हैं प्रदेशनिष्ठ या एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, वो बाकी कहीं पे नहीं मिलने चाहिए। तो वो स्पीसीज आज हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ऑल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया देखेंगे हम, और मोस्टली एनिमल स्पीसीज पे मैं ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्री वाले जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से बस सैल ट्री और वाइल्ड मैंगो नाम से एक ट्री आती है, तो वो थोड़ा देख लेना। इवन आंध्र प्रदेश में रेड सैंडर्स नाम से एक ट्री आती है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, या देखते हैं हम लास्ट में इसको कवर कर लेंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट का होता है सर इसके नोट्स कैसे बनाए। तो सिंपल है, देखो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन फ्लैश किया उसमें आपको समझा होगा कि सिर्फ स्पीसीज के नाम है, या उनका हैबिटेट कहाँ पे है, या वो मतलब उनका लोकेशन मेनली क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, वही लिखो। ज़्यादा बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला एंडेमिक स्पीसीज कि जो सिर्फ भारत में ही मिलेगा, ओनली इंडिया में ही मिलेगा, और वह है एशियाटिक लायन, जो कहाँ मिलता है, गुजरात में। और गुजरात के सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में।
अब रिसेंटली चल रहा है कि इसको यहाँ पे आसपास बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जाएगा, मतलब कुछ नंबर वहाँ पे भी उनके ट्रांसलोकेट हो गया और वहाँ पे भी नंबर्स बढ़ाए जाएंगे। तो यस, एशियाटिक लायन ओनली फाउंड इन इंडिया। तो जैसे 2019 का देखो क्वेश्चन था कि मोस्टली हमें लगता है ओनली स्टेटमेंट मतलब कुछ रॉन्ग होने चाहिए, बट हाँ कुछ एक्सेप्शन बन सकते हैं, जैसे एशियाटिक लायन सच में सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, राइट। अब जैसे डबल हम कैमल है, ये जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे लद्दाख के रीजन्स में, और लद्दाख में मिलते हैं, बट ये तिबेट के आसपास या इवन सेंट्रल एशिया तक भी है। तो डबल हम कैमल इंडिया में ही मिलते हैं क्या? नो। एंड वन आर्म राइनो जो इंडिया में ही है क्या? तो देखो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं आसाम के रीजन्स में, बट उसी के साथ वो भूटान में भी मिलते हैं, एंड समवेयर कुछ थोड़ा बहुत पॉपुलेशन बांग्लादेश में भी मिलेगा, तो इसलिए वो भी रॉन्ग है, तो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तो देखो काश्मीरी स्टैग हंगुल जिसको हम कहते हैं, तो ये भी एक स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, एंड ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। पहले इनके नंबर काफ़ी अच्छे थे, बट अब जो है तो वो लिमिटेड हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे ज़्यादातर है अभी जो बच्चे कुछ है, तो दाचिगम नेशनल पार्क जो श्रीनगर के आसपास आता है, दाचिगम नेशनल पार्क, तो बस वहीं पे बचे हैं। याद रखें ये स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, काश्मीरी स्टैग जिसको हंगुल भी कहते हैं, एंड इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट्स वाई इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एक लायन टेल मकाऊ जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है। जैसे हमने लास्ट ईयर ही प्रीलिम का इस पे क्वेश्चन देखा है, एक बार ट्राई कर लो इसको, देखो तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉक्टर्नल एंड मोस्ट एक्टिव आफ्टर द सनसेट, है ना, सनसेट के बाद कौन एक्टिव रहता है, तो लायन टेल मकाऊ, मलबार सिवेट, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, बट ये लायन टेल मकाऊ जो है वो दिन में एक्टिव होते हैं, डायोर्नल यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जो दिन में एक्टिव होते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, तो चलो देख लेते हैं। तो ये स्पीसीज जो है वो वेस्टर्न घाट में ही मिलती है, ईस्टर्न घाट में कहीं पे मिलती है क्या? नो, डेफिनेटली नॉट। तो नीलगिरी से लेके साउथवर्ड आपको ये दिखेगी, मोस्टली नीलगिरी में इनका काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है। और एक क्वेश्चन था देखो 2013 में आया था कि यही स्पीसीज कहाँ कहाँ मिल सकती है इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो मतलब 2 बार क्वेश्चन हमने देखे, तो इसमें से आप आराम से एलिमिनेट क्या कर सकते हो, अब इसमें थोड़ा ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए कि हाँ आंध्र प्रदेश कट होगा, क्योंकि ईस्टर्न घाट में अगर आप देखो तो ये मिलते हैं क्या? नो, सिर्फ वेस्टर्न घाट में, और जबकि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे कौन सा घाट आता है? ईस्टर्न घाट, तो वो आराम से एलिमिनेट होना चाहिए था, वेस्टर्न घाट चल जाता, जिसमें कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, इन तीनों रीजन में ही मिलेगा। बट महाराष्ट्र में मिलेगा क्या? वेस्टर्न घाट तो लिखा है, बट महाराष्ट्र है क्या? नो, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा यहाँ पे नहीं, तो नीलगिरी एंड नीलगिरी के साउथ में, दैट्स ऑल। तो कल जाके अगर यहाँ पे ऑप्शन कुछ महाराष्ट्र देके देते हैं या गोवा देते हैं तो वो भी गलत होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आंसर? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है नीलगिरी लंगूर नाम से एक स्पीसीज है देखो, जिनका है ना काफ़ी ज़्यादा पोचिंग वगैरह हुआ है, तो ये भी सिर्फ इंडिया में मिलते हैं और नीलगिरी में ही मिलते हैं, जिनको देख लेना, इनका लोकेशन नीलगिरी के आसपास ही है, और पोचिंग का एक कुछ यहाँ पे थ्रेड दिखा है। नेक्स्ट है नीलगिरी मार्टेन नाम से एक है, ये भी नीलगिरी में ही मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट का जो कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु यहाँ का जो पार्ट है, एंड ये थोड़े केरला की तरफ भी काफ़ी सारे मिलेंगे। इट इज़ ओनली मार्टेन स्पीसीज नेटिव टू सदर्न इंडिया, एंड ये ओमनिवोर स्पीसीज में आते हैं। ओमनिवोर मतलब जो वेज भी हो गया, नॉन वेज भी हो गया, मतलब हर्बीवोर भी हो गए एंड कार्निवोर भी हो गए, तो यह है नीलगिरी मार्टेन। उसके बाद है नीलगिरी ताहर जो काफ़ी फेमस है, तो नीलगिरी ताहर ये स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का, एंड जिनके सबसे ज़्यादा नंबर जो मिलेंगे आपको एरवाबिकुलम जो कि केरला में आता है बेटा, ठीक है। तो केरला एंड तमिलनाडु यहाँ पे दोनों में अच्छे नंबर है, इवन नीलगिरी से लेके साउथ पड़, ये काफ़ी माउंटेन्स पे आपको दिखेंगे, तो काइंड ऑफ नीलगिरी ताहर है ना। लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरवाबिकुलम नेशनल पार्क ऑफ केरला। उसके बाद है पर्पल फ्रॉग नाम से एक है, जिसको पिग्नोस फ्रॉग भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट में ये मिलता है, तो देख लेना। तो इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बस नाम याद रखो, पर्पल फ्रॉग नाम से एक आता है, और लगभग फ्रॉग स्पीसीज में मुझे लगता है यही एक है कि जो एंडेमिक मिलेगी आपको पर्पल फ्रॉग नाम से। आगे भी है बट वो हम देखते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट रेफरेंस से आएंगे। नेक्स्ट है संगाई डियर, ये तो आपको वेल नोन होगा काफ़ी अच्छे से, जो केबुल लामजाओ लोकटक जो लेक है मणिपुर में आता है, देखो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो वहाँ पे मिलता है। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पे मिलेगा मणिपुर में, एंड उसका नाम है केबुल लामजाओ। और ये कौन सा लेक है? लोकटक लेक। इवन ये रामसर साइट में भी आता है, रामसर साइट के मॉन्टेक्स लिस्ट में भी आता है। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे फुमदीज वाला जैसा पार्ट है, और ये लेक जो है वो काफ़ी शैलो भी है, तो यहाँ से कूद कूद के वो जाते हैं, इसलिए इनको इन संगाई डियर को डांसिंग डियर भी कहते हैं, क्योंकि
जैसे वो डांस कर रहा है ऐसा कुछ दिखता है, राइट। तो ये ब्राउ एंटीलर डियर भी इनको कहते हैं, एल्ड्स डियर भी इनको कहते हैं, एल्ड्स डीर, ओके, एल्ड्स डीर ऐसा भी कहता है। तो अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संगई डियर जो है तो वो अपना ग्रेजिंग कब स्टार्ट करता है। तो कमेंट में सबको बताना है कि जो अर्ली मॉर्निंग जो एक्टिव होता है उनको मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, उनको क्या कहते हैं। ओके, तो संगई डीर डैश, जो अर्ली मॉर्निंग में मतलब सनराइज के टाइम जो एक्टिव होते हैं उनको क्या कहते हैं। एनीवन, ये दोपहर में फिर मतलब सुबह खाते हैं, आराम करते हैं दोपहर तक, दोपहर में भी आराम करते हैं और 4:30 बजे के बाद मतलब इवनिंग में ये फिर से खाते हैं, राइट। मतलब इवनिंग में फिर से एक्टिव होता है। तो इवनिंग में जो एक्टिव होते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं वो भी डेफिनेटली आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट है देखो पिग्मी हॉक, जो पहले बहुत क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, जो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर थे, बट अब काफ़ी लिमिटेड नंबर रहा उनका, और ये जो भी बचा है आसाम में ही बचा है। और ये कौन से स्पीसीज है, दिन में एक्टिव होते हैं, डे टाइम में एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको डायurnal कहा जाता है। और ये बर्नाडी सेंचुरी एंड मानस जो आसाम में है वहीं पे आपको मिलेंगे। इनका एक स्पीसीज का बिहेवियर भी देख लेना, दे मेक द फर्म नेस्ट इन विच टू स्लिप बाय डिगिंग स्मॉल ट्रेंचेस यूजिंग ड्राई ग्रासेस। तो उसका ड्राई ग्रासेस का वगैरह यूज़ करके वो वहीं पे नेस्ट वगैरह बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा होल्स वगैरह करके उसमें अपना मतलब एक प्रकार से घर बना के उसमें रहता है। तो ये काफ़ी एक यूनिक बिहेवियर है, तो मुझे लगता है वो याद रखो डेफिनेटली। इस प्रकार से आपको ये इमेज में दिखेगा लाइक दिस। एक इसका भी क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन से नेचुरली मिलते हैं, तो क्या पिग्मी हॉग मिलते हैं, ये सब भी हमने देखा, यस ना, तो इट इज़ करेक्ट। मॉनिटर लिजार्ड मिलते हैं, स्टार टॉर्टोइज मिलता है, राइट। स्पाइडर मंकी जो है वो सेंट्रल अमेरिका के आसपास मिलते हैं, जो आप यहाँ पे बाद में आई थिंक वो इमेज थोड़ा मिस हुआ है, बट ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में एंड साउथ अमेरिका यहाँ पे आपको मिलेंगे स्पाइडर मंकी, जो कि इंडिया से बिलोंग नहीं करते। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी लिस्ट में देने वाला हूँ तो याद रखें वो एंडेमिक है या इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन तो आपको मिल चुका है। अब रही बात स्टार टॉर्टोइज एंड मॉनिटर लिजार्ड, है ना। ये अब देखो एक और फर्क इंपॉर्टेंट है कि नेचुरली इंडिया में मिलना और एंडेमिक होना। तो ऑल एंडेमिक जो होते हैं वो नेचुरली इंडिया में मिलते ही, बट और नेचुरली जो इंडिया में मिलता है वो एंडेमिक होना ज़रूरी नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क याद रखो। जैसे इसमें से एंडेमिक एक ही है टू इंडिया, एंड वो कौन है, पिग्मी हॉक। क्योंकि मॉनिटर लिजार्ड है वो आपको श्रीलंका में भी मिलेंगे, बांग्लादेश में भी मिलेंगे। स्टार टॉर्टोइज जो है वो बांग्लादेश में भी मिलेंगे, भूटान में भी है कुछ, एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी है। तो ये फ़र्क ज़रूर समझ लो। एंडेमिक मतलब सिर्फ भारत में ही मिलना, एंडेमिक टू इंडिया अगर मैं ऐसा वर्ड यूज़ करता हूँ तो सिर्फ भारत में ही मिलना। नेचुरली मतलब क्या है, वो शायद इंडिया में मिल सकता है, मिल भी नहीं सकता है, और एंडेमिक होना ही वो ज़रूर नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन जायंट स्क्विरल, तो देख लो इसको डायurnal कहेंगे हम, डे टाइम में एक्टिव होती है, और एर्बोरियल मतलब वो ज़्यादातर पेड़ पे रहती है, एंड मेनली हर्बीवोर है, मतलब घास फूस खाती है, राइट। एंड ये स्टेट एनिमल है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल कौन सा है, इंडियन जायंट स्क्विरल, जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मतलब काफ़ी लोकेशन में मिलता है, इवन सातपुड़ा में भी मिलता है। तो यह है इंडियन जायंट स्क्विरल। इस पे भी क्वेश्चन था देखो लास्ट ईयर का ही, 2023 का, मतलब नॉट जायंट स्क्विरल बट ओवरऑल स्क्विरल के बारे में पूछा था। तो क्या ये ओमनिवोर हो सकते हैं, यस, कुछ स्क्विरल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जायंट का तो क्वेश्चन नहीं था, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कोई भी स्क्विरल हो सकती है। यस, दे आर ओमनिवोर, दैट इज पॉसिबल, मतलब नॉर्मल वाली स्क्विरल। बट जबकि जायंट स्क्विरल अगर पूछ ले इन केस नेक्स्ट ईयर, तो याद रखें कि वो हर्बीवोर है, ये ओमनी नहीं है, है ना। ये सिर्फ जो घास फूस होगी वही खाएगी। और इसको, इस जायंट स्क्विरल जो एंडेमिक है इंडिया में, इसको महाराष्ट्र में शेकरू के नाम से भी जाना जाता है, इसको मराठी में शेकरू भी कहते हैं, तो वो भी नोट कर, ठीक है। एंड मोस्टली एक्टिव इन द अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग एक्सेट्रा, एंड मिड डे वगैरह इसमें भी आपको दिखेगा। उसके बाद है देखो बेयर बेलिड हेजहॉग, राइट। अब ये क्या है, तो हेजहॉग के कई सारे स्पीसीज होते हैं, बट ये मद्रास में जो मिलता है वो, या मद्रास हेजहॉग से भी नाम से जाना जाता है, बेयर बेलिड हेजहॉग, राइट। इट इज अ स्पीसीज हेजहॉग दैट इज एंडेमिक टू ड्राई रीजन्स ऑफ साउथ ईस्टर्न इंडिया, है ना, मतलब मोस्टली आंध्र प्रदेश, जो ईस्टर्न घाट में ही मिलती है ऐसी वाली। क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने वेस्टर्न घाट वाले बहुत सारे स्पीसीज पूछ लिए, अब शायद आ सकता है कि ईस्टर्न घाट में कौन सी मिलती है, तो वो है, यस, एक हमें मिल चुके हैं, वो है मद्रास, या वी कैन से मद्रास हेजहॉग, बट आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, राइट। तो मतलब ईस्टर्न घाट पकड़ के चलो,
ठीक है। एंड यही वो स्पीसीज है कि जो अपने आप को रोल करती है अगर उसको कोई थ्रेट लगता है, तो वो टाइप में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है हेजॉग का। ग्रे जंगल फॉल नाम से एक है, तो इसको नॉर्मली देख लो, एक बर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके लिए है, और आप सभी जानते हो कि ये सिर्फ मिलती है रन ऑफ कच्छ में। ये पहले वैसे पाकिस्तान में वगैरह मिलती थी, बट आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो ये बस भारत में ही बाकी है, इसलिए मैं अब हम इसको कह सकते हैं कि हाँ इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया। और इसको काफ़ी कंजर्वेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इसको और एक नाम है देखो इंडियन वाइल्ड लाइफ को, तो वो है इंडियन ओनैगर। ओनैगर भी कहा जाता है, तो ये भी नोट करके रखना, इंडियन ओनैगर। एंड गुजराती में इसको गुतखुर भी कहते हैं या खुर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। इस पर एक क्वेश्चन आया था कि मतलब द स्पीसीज डू नॉट हैव थ्रेट, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए थे, और फिर वो स्पीसीज आपको ढूंढनी थी। मतलब ऐसी ये स्पीसीज है कि जिसको कोई प्रेडेटर का थ्रेट ही नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे लायन है रन ऑफ कच्छ में, ना यहाँ पे टाइगर है, ना यहाँ पे लियोपर्ड है, ना यहाँ पे चीता है, तो कोई इसको खाने वाला कोई नहीं, तो देर इज नो थ्रेट टू दैट प्रे, मतलब इसको कोई थ्रेट नहीं है। तो पहचानो फिर वो कौन से स्पीसीज है इंडिया में ऐसा। ये बहुत यूनिक यूपीएससी ने ऐसे कुछ क्वेश्चन इस पे पूछा था, एंड विच इज एंडेमिक टू डेफिनेटली इंडिया। और इनके नंबर पहले कम थे, बट अभी काफ़ी अच्छे हमने, मतलब 300 ही बचे थे, वहाँ से बढ़ा के हमने 6000 तक कुछ लेके आए हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है रेड क्राउंड रूफ टर्टल, बट्टागुर बस्का या बट्टागुर कच्छुगा भी इसको कहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में मिलती है साउथ एशिया में। एंड अब वैसे तो ये नेपाल वगैरह में पहले मिलती थी, बट अब ये जो है वो सिर्फ इंडिया में ही बच चुकी है, एंड विच इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसलिए मुझे लगा ये कवर होना ही चाहिए था, राइट। दैट इज बट्टागुर कच्छुगा, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है मलाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग नाम से एक है, या मलाबार फ्लाइंग फ्रॉग है, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है। तो नाम से आप समझ सकते हो, मलाबार मतलब वो केरला के आसपास या वेस्टर्न घाट ही देख सकते हो। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज नेक वाइन स्नेक नाम से एक है, विच इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। बस इसका नाम लिखो, इसको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नीलगिरी ब्लू रॉबिन नाम से एक आती है, विच इज एंडेमिक टू शोला फॉरेस्ट। एंड अगेन शोला फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट में। तो जो अभी हमने वेस्टर्न घाट देखा, याद रखें यहाँ पे एक बहुत फेमस फॉरेस्ट का टाइप है, या शोला ग्रासलैंड भी है, और वो ऐसा है कि कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, और थोड़ा हाइट है, मतलब अराउंड 1200-1500 मीटर के बाद भी इतना डेंस फॉरेस्ट मिलना काफ़ी यूनिकनेस है। इसी को कहते हैं, देखो कॉलीफ्लावर लाइक है ना, गोभी के आकार का ऐसा बहुत डेंस फॉरेस्ट है, उसको क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट में, शोला फॉरेस्ट। तो शोला फॉरेस्ट इज द फीचर ऑफ द वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है मलबार सिवेट वेस्टर्न घाट, तो देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये हमने नॉक्टर्नल में भी कवर किया था। ये एक नॉक्टर्नल स्पीसीज है जो रात में एक्टिव होती है, एंड इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। मतलब ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलती है मलबार सिवेट। देखो नाम फिर से आप हाईलाइट कर सकते हो, मलबार कहा तो समझ लेना कि वो वेस्टर्न घाट के आसपास मिलेगी आपको, विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड मलबार सिवेट। इस पर भी लास्ट ईयर क्वेश्चन था, वो हमने देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर नॉक्टर्नल, उसमें हमने देखा ये मलबार सिवेट का क्वेश्चन था। उसके बाद देखो खराई कैमल, अब ये पहले पाकिस्तान तक वगैरह मिलते थे, बट ये काफ़ी साल हो गए, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ईयर्स कि अब वो सभी से ख़त्म हो गए, बस इंडिया में बचे हैं। इवन डाउन टू अर्थ भी आप मैगजीन रेफर करो तो उसमें दिया है क्या, दिस कैमल फाउंड ओनली इन कच्छ गुजरात, मतलब सिर्फ इंडिया में ही अभी बचे हैं। और इवन इस पर भी क्वेश्चन आया था कि आपने देखा होगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कि कौन से ऐसे कैमल है जो 3-3 किलोमीटर तक स्विम कर सकता है। मैंने अभी तक सुना था कि कैमल डेजर्ट में होता है, बट है ना, कुछ कैमल है कि डेफिनेटली, मतलब ये इट इज़ एक्सेप्शनल कैमल कि विच इज़ एबल टू स्विम, मतलब जो आपको पानी में मिलेंगे, रन ऑफ जो गल्फ ऑफ कच्छ का पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा, एंड इनको स्विमिंग कैमल भी कहते हैं। मतलब काफ़ी रेयर फैक्ट है, और यही यूपीएससी हमेशा टारगेट करता है। तो याद रखें रन ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास ये मिलेगा, एंड ये मैंग्रोव के पत्ते वगैरह खाते हैं। यहाँ पे मैंग्रोव आपको दिख रहा है, उसके पत्ते वगैरह खाते हैं। और इसको जो डोमेस्टिकेट करते हैं वो कौन सी ट्राइब है, क्योंकि हर कैमल कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेट होता है, तो वह है मलधारी नाम से एक ट्राइब है, तो आज वो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है अन्नामलाई ग्लाइडिंग नाम से फ्रॉग है। अन्नामलाई अगेन फिर से वेस्टर्न घाट, तो आप जानते हो कि वेस्टर्न घाट का पाल घाट के बाद, मतलब नीलगिरी के बाद जो पार्ट है वो है अन्नामलाई पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहे हो कार्डमम या अगस्थमलाई ऐसा पार्ट आता है। तो मेन वेस्टर्न घाट का जो सेकंड पार्ट है, मतलब केरला एंड तमिलनाडु की बॉर्डर, तो वो है अन्नामलाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है वेस्टर्न घाट की, अनेमुड़ी नाम से, वो अन्नामलाई में ही आता है। तो यही अन्नामलाई में ये फ्रॉग फेमस है, विच इज़ एंडेमिक टू अन्नामलाई हिल्स। उसके बाद ही देखो नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल जो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
एंड ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। एंड ये स्क्वेरल देखो हर्बीवोर में, जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी सारे स्क्वेरल हर्बीवोर है, बट इंडियन स्क्वेरल जो है वो ओमनीवोर में आती है। जैसे अभी हमने देखा महाराष्ट्र की इंडियन जायंट स्क्वेरल, जो महाराष्ट्र में हमने शेकरू नाम से देखी, वो भी हर्बीवोर नाम से मतलब हर्बीवोर दिखी। बट ये और वो है ना, तो ये हमें दिख रही है हर्बीवोर है। बाकी इंडियन स्क्वेरल नॉर्मल देखो या इवन आप जो सातपुड़ा का पार्ट है वहाँ पे एक फ्लाइंग स्क्वेरल आती है, वो कहीं ना कहीं ओमनीवोर आपको दिखेगी, राइट। बट हाँ, ये हर्बीवोर है, नामधापा फ्लाइंग स्क्वेरल। तो जो फ्रूट्स वगैरह खाती है, ग्रैनिवोर मतलब जो सीड खाते हैं उनको कहते हैं ग्रैनिवोर। तो याद रखना हर्बीवोर में भी दो प्रकार है, फ्रूगीवोर एंड ग्रैनिवोर। तो फ्रूगी मतलब फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, ग्रैनी मतलब क्या खाएंगे, तो सीड्स वगैरह जो खाते हैं। ठीक है, तो देख लेना इसको, ये भी एक नॉक्टर्नल, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो क्या है, ये नॉक्टर्नल स्पीसीज है, रात में एक्टिव होती है। अंडरस्टूड। और जबकि हमने वो जो महाराष्ट्र वाली देखी वो डायurnal है, मतलब वो डे में एक्टिव होती है। तो देख लेना नामधापा कहाँ आता है, ये काफ़ी इसमें काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, उसी फॉरेस्ट इनका मेन हैबिटेट है। जैसे अरुणाचल में 2 नेशनल पार्क है, माउलिंग एक है और एक नामधापा, तो ये नामधापा में मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड पार्ट है। जैसे क्वेश्चन आया था देखो ये कि कौन से स्पीसीज नेचुरल इंडिया में मिलता है, तो यस फ्लाइंग स्क्वायरल मिलेगा, यस डेफिनेटली। अब कौन सा फ्लाइंग है ये, तो देखो अब नामधापा भी हो सकता है, या फिर जो महाराष्ट्र में हमने अभी शेकरू देखा, या जो एक जायंट स्क्वायरल देखी इंडियन जायंट स्क्वायरल, तो वो दोनों भी फ्लाइंग स्क्वायरल में आता है। तो इसलिए फ्लाइंग स्क्वायरल याद रखें कि इंडिया में मिलते हैं, एनीवे मिलते हैं। चीता ऑब्वियसली वो हमने लेके आए हैं, नेचुरली तो नहीं आया ना, वो क्या चलते चलते थोड़ी आ गया, राइट। तो इसलिए सेकंड रॉन्ग है, और 1, 3, 4 यहाँ पे आंसर है। ब्लैक नेक क्रेन लद्दाख में मिलता है, स्नो लेपर्ड आप जानते हो वो तो हिमालय में मिल जाता है, दिख रहा है आपको। तो दिस इज फ्लाइंग स्क्वायरल, ब्लैक नेक क्रेन एंड दिस इज स्नो लेपर्ड, ये इंडिया में मिलता है। चीता नेचुरली नहीं मिलता है, मिलता है बट नेचुरल नहीं। देन बोनेट मकाऊ नाम से एक है जिसको जैटी भी कहते हैं, एंडेमिक टू सदर्न इंडिया, इसको भी नोट करके रखना, बोनेट मकाऊ। तो शायद अभी लायन टेल मकाऊ हो चुका है, तो शायद पूछ ले बोनेट मकाऊ क्या इंडिया में मिलता है, यस सिर्फ इंडिया में मिलता है। नेक्स्ट है जेडन कोर्सर नाम से एक बर्ड स्पीसीज है विच इज़ नॉक्टर्नल बर्ड, एंड ये मिलती है ईस्टर्न घाट में, सिर्फ ईस्टर्न घाट में। तो ये देखो अनदर स्पीसीज हमें मिल गई ईस्टर्न घाट की या आंध्र प्रदेश की, और वो है जेडन कोर्सर नाम से, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट्स वाई इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अब इस पर देख ला एक, हाँ सॉरी, एक नेक्स्ट है तो नीलगाय देख लेना, जिसको ब्लू काउ भी कहते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट एंटीलोप, मतलब जो हिरण के प्रकार टाइप में आती है ना, तो उनको एंटीलोप आज देख लेना क्या होता है। तो इट इज़ लार्जेस्ट एंटीलोप ऑफ एशिया, मतलब एशिया में सबसे बड़ी एंटीलोप कोई होगी तो नीलगाय होगी, राइट। बट इसका कुछ थ्रेट था, आपने देखा होगा कि काफ़ी एग्रीकल्चर एरियाज में इनकी वजह से काफ़ी नुकसान होता था, तो इसको कुछ टाइम के लिए वर्मिन भी डिक्लेयर किया था बिहार के रीजन में। तो ये जो मिलते हैं मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही मिलते हैं, ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में। एंड ये डायurnal मतलब डे टाइम में एक्टिव होते हैं, बाकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह में मतलब पहले मिलते थे, बाकी नेपाल वगैरह रीजन्स में, बट अभी जो बच्चे हैं वो इंडिया में ही बचे हैं, राइट। नीलगाय मोस्टली यूपी बिहार वो पार्ट्स में, नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट है निकोबार मेगापोड नाम से है, ये सिर्फ निकोबार आइलैंड्स पे मिलती है, एंड इट इज़ अगेन टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, इनका भी देख लेना, अलग कुछ फीचर है वो बाद में आप पॉज करके पढ़ लेना। फॉरेस्ट आउलेट नाम से एक आती है, एंडेमिक टू सेंट्रल इंडिया, जो सिर्फ सेंट्रल इंडिया में मिलता है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये मिलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन अवाडवत नाम से एक है, तो ये काफ़ी सारे पार्ट में पहले मिलते थे, बट अभी सेंट्रल इंडिया आप बोल सकते हो, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया में, बट अभी के लिए तो इंडिया में ही बचे हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हेडेड बुलबुल नाम से एक है, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलती है। तो बर्ड में इसलिए ज़्यादा फ्लैश करो क्योंकि ज़्यादा बर्ड पे बस नाम पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आता है, तो आप सिर्फ नाम लिख लो इसके। मलबार विस्लिंग थ्रश नाम से एक है, तो विस्लिंग स्कूल बॉय ऐसा भी इसको कहते हैं, एंड फॉर द विस्लिंग कॉल्स दैट दे मेक एट द डॉन एंड हैव अ वेरी ह्यूमन क्वालिटी काइंड ऑफ इसमें दिखती है, तो इसलिए इसको काइंड ऑफ विस्लिंग स्कूल बॉय भी कहते हैं। ओके, तो ये मिलते हैं कहाँ पे, मलबार जब वर्ड आ गया तो समझ लेना कि वेस्टर्न घाट है। थोड़ा बहुत सेंट्रल इंडिया में भी देखो, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट ऑल्सो, तो ये कहाँ पे डेफिनेटली एक यूनिक फीचर है कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों में भी दिख रहा है, और सेंट्रल इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट है सॉरी, तो मलबार ग्रे हॉर्नबिल नाम से एक आती है, लाउड कॉलिंग के लिए काफ़ी जाने जाती है, तो दिस इज मलबार ग्रे हॉर्नबिल। और
रही बात, देखो इंडिया में वैसे तो 9 हॉर्नबिल्स के प्रकार है। नॉर्थ ईस्ट में देखो हमारे यहाँ पे हॉर्नबिल मिलते हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट में एंड नारकोंडम में, नारकोंडम हॉर्नबिल, राइट। तो यही कुछ रीजन है जहाँ पे हमारे हॉर्नबिल्स मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट एंड नारकोंडम नाम से एक आइलैंड है वहाँ पे। बट उसमें से अगर हम देखते हैं उन 9 स्पीसीज में से सिर्फ ये स्पीसीज है कि जो सिर्फ इंडिया में मिलती है, मलबार ग्रे हॉर्नबिल, दैट्स ऑल। ओके, तो बाकी कोई भी हॉर्नबिल आए तो समझ लेना कि वो बाकी जगह पे भी मिलती है, भूटान में मिलती है, बांग्लादेश है, या म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है। सिर्फ इंडिया में हॉर्नबिल नहीं मिलता है, इसमें से सिर्फ मलबार ग्रे वाला इंडिया में मिलता है। देन नीलगिरी फ्लाई कैचर नाम से, विच फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट, नीलगिरी पार्ट, नीलगिरी फ्लाई कैचर। नेक्स्ट है नीलगिरी पिपिट नाम से है, जो सिर्फ इंडिया में मिलती है, नीलगिरी पिपिट, मतलब वही है, सिर्फ वही वेस्टर्न घाट का वगैरह पार्ट है। देन पेंटेड बुश क्वेल नाम से एक है, तो ये क्वेल वगैरह जो होता है वो सातपुड़ा में कुछ देखने को मिलता है, या ईस्टर्न घाट ऑल्सो, तो सातपुड़ा एंड ईस्टर्न घाट। नोट डाउन ओनली नेम। आफ्टर दैट वाइट चिक्ड बारबेट नाम से एक है, और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो एक 2020 में क्वेश्चन आया था कि सेलॉन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिट बारबेट अभी जो हमने देखा, एंड ग्रीचिन मिनीबेट, तो सिंपल था कि ये क्या है। तो देखो एटलीस्ट आपको लगता होगा ये बहुत फैक्ट हो रहा है, कैसे याद रखें, तो याद रखना भी नहीं, बस थोड़ा सा अंदाजा लेना है कि हाँ ये बारबेट, मिनीवेट ना, फ्रॉग माउथ, ये क्या है। यस, दिस इज बर्ड्स, तो एटलीस्ट हम इस पे आंसर कर पाए। ओके, नेक्स्ट है इंडियन स्पॉटेड चेवरोतैन नाम से कुछ है, तो देखो ये मूस डीर है, मूस डीर टाइप में है, आर द स्मॉलेस्ट हुफ्ड मैमल इन द वर्ल्ड ना, तो ये लिख कर रखो, स्मॉलेस्ट हुफ मैमल इन द वर्ल्ड। भले ही इसको मूस डीर नाम दिया, बट एक्चुअली ये डीर नहीं है, याद रखना, बट है ना, ये मूस टाइप में ही आएगा आपके, तो देख लेना। सो दिस इज ओनली फाउंड इन इंडिया, इट इज मूस डीर आर द स्मॉलेस्ट हुफ्ड मैमल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, अब देखो ये था सभी अभी तक के जितने हमने देखे वही है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ स्पीसीज ऐसे देखो जो एंडेमिक नहीं है, बट भारत के एक आधे प्रदेश में ही मिलता है, शायद मुझे लगता है वो क्वेश्चन आ सकता है। अभी याद रखना ये एंडेमिक नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ एंडेमिक नहीं है, बट वो एक पर्टिकुलर पार्ट में मिलती है, जैसे ये गोल्डन लंगूर है, तो भारत में बाकी कहाँ नहीं, बस नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो ये एक पॉइंट नोट करके रखो, गोल्डन लंगूर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। बट एंडेमिक टू इंडिया है क्या? नो, क्योंकि ये भूटान में भी मिलते हैं, बांग्लादेश या म्यांमार वगैरह में भी मिलेंगे, बट हाँ इंडिया के सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। जैसे घड़ियाल है, तो घड़ियाल सब जगह पे मिलती है क्या? नहीं। कोस्ट पे मिलती है क्या? नहीं, क्योंकि ये मिलती है रिवर में ही मिलती है, और वो कहाँ मिलती है? चंबल है, फिर यहाँ पे शोन है, फिर यहाँ पे घाघरा का पार्ट होगा, तो वहीं पे कुछ मिल रहा है, विच इज़ नेटिव टू नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट पहले ऐसा था कि ये नेपाल में मिलती है, पाकिस्तान वगैरह, बट हाँ आज के डेट में मैं इसको कह सकता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में ही मिलती है, तो एंडेमिक भी आप इसको बोल सकते हो, देयर इज नो इशू। नेक्स्ट है, एक है कि अब ये है हुलॉक गिबन, विच इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, जो अकेला एप इंडिया में मिलता है वो है हुलॉक गिबन। कौन सा है? हुलॉक गिबन। बट ये सिर्फ इंडिया में मिलता है क्या? नो, मैं वही बता रहा हूँ कि आज के डेट में भूटान में है, बांग्लादेश में कुछ ना कुछ हुलॉक गिबन से, बट ये इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है हुलॉक गिबन। जैसे मस्डीर सिर्फ हिमालय में मिलता है, बट सिर्फ इंडिया में मिलता है क्या? नो, क्योंकि हिमालय चाइना में भी है, थोड़ा नेपाल में है, भूटान में है, तो वहाँ पे भी ये मस्डीर मिलता है। बट इंडिया में सिर्फ हिमालय में मिलने वाली अगर कोई डीर स्पीसीज है तो ये है मस्क डीर। ओके, तो याद रखें सिर्फ हिमालय में, इधर उधर किधर भी अगर क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे कहीं पे भी, तो वो रॉन्ग होगा, सिर्फ हिमालय में। ठीक है, तो ये थे कुछ नोटेबल स्पीसीज एंड ऑल स्पीसीज। आई होप सबने वो लिस्ट बनाई है, ज़रूरत पड़े तो फिर से लेक्चर देख के वो प्रॉपर नोट्स बना लेना, और इसके बाहर कुछ नहीं है, ये अच्छे से पढ़ के जाओ एंडेमिक स्पीसीज का। और बाकी मुझे बताना कि नेक्स्ट सेशन आप किसका चाहोगे, डेफिनेटली कमेंट में थोड़ा एक्टिव रहो, एंड काइंडली लाइक द सेशन, विच डेफिनेटली मीन्स अ लॉट फॉर आवर ग्रोथ। ओके ओके देन, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड इस फॉलो करके रखना, जो अभी एक न्यू सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब आज शाम को भी 6 बजे इसका लेक्चर होगा, सेकेंड सेशन 26 मार्च। ठीक है, तो वो होगा एशिया, हम मैपिंग कवर कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर देख लेना। अनअकैडमी ऐप पे आके, अगर आप भले ही लेट अगर लेक्चर ये देखते हो, बट तभी भी आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और ये सभी मैंने एक 1 क्लिक PDF जो होती है, तो वो मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल, जो मैंने आपको बताया था, सुमित सर नोट्स, लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
उसके बाद बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव। एंड अभी होली ऑफर्स वगैरह अभी भी चल रहे हैं, तो वो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। 50% ऑफ है, 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। और न्यू बैचेस 27 मार्च से कुछ स्टार्ट हो रही है, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, राइट? एंड इवन ऑप्शनल के लिए यू कैन यूज़ द सेम कोड। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू।